by i10. एक नया दिन और एक नया लफड़ा, और प्लीज इसमें सेंस मत खोजिएगा। सोशल मीडिया की चीज़ों में कोई सेंस नहीं होता इस शो को छोड़ के। खैर, अगर आप सोशल लिस्ट या यूट्यूब पर इन जनरल भी कॉमेडी देखते हैं या इन सब के इतर इंस्टाग्राम रील्स ही देखते रहते हैं तो आपको इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में पता ही होगा। और प्लीज़ आज ये मत कहिएगा कि वो लेटेंट नहीं है, टैलेंट है। मैं यहाँ वीडियो में कहता हूँ, जनता फिर भी अपना टैलेंट कमेंट में दिखाती है। मेरा स्ट्रगल ही अलग लेवल का है। खैर, इसी का एक एपिसोड आना था और इस एपिसोड की शूटिंग होनी थी। शूट दिल्ली में था और गेस्ट थे महीप सिंह, आशीष सोलंकी और राखी सावंत। शो का इतना क्रेज था कि इसके टिकट हाथों हाथ बिके। 2 सेट्स थे, एक 3 बजे का और एक 7 बजे का। 7 बजे वाले शो के शूट होने के बाद बाहर आई क्लिप्स, और इन क्लिप्स में वो सब था जो राखी सावंत के होने पर होता है। भयंकर कैओस मचा। वायरल क्लिप में वो स्टेज पर कुर्सियां फेंकते दिखी। इंस्टाग्राम पर सीईओ खली नाम के मीम पेज ने इस वीडियो को अपलोड किया और कैप्शन दिया, दिल्ली शो में राखी सावंत और महीप जी के बीच लड़ाई हो गई। वीडियो वायरल हुआ, मामला इंटर सोशल मीडिया हुआ और तुरंत ही अलग अलग साइट्स जैसे ट्विटर, रेडिट और फेसबुक तक जा पहुंचा। लोग उत्सुक हुए, उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हालांकि जिस शो की गेस्ट राखी सावंत हूँ वहाँ बवाल नहीं होगा तो क्या ही होगा। राखी वो हैं जो अपने साथ कैओस लेके चलती हैं। इस शो को लाइव देखने गई जनता बताने लगी कि वहाँ हुआ क्या था। इंस्टा सेलेब्स गॉसिप नाम के सबरेडिट में पूछा गया था कि क्या महीप सिंह और राखी सावंत के बीच की लड़ाई असली थी या नकली। मुझे लगता है कि ये नकली थी। क्या ऐसा ही 3 बजे वाले शो में भी हुआ था? तो एक यूजर ने लिखा कि मैं वहाँ था, मुझे नहीं लगता कि ये सब स्टेज्ड था। एक और यूजर ने जब सवाल पूछने वाले से कहा कि बताओ क्या हुआ, तो यूजर ने लिखा कि 8 पार्टिसिपेंट्स थे, 2 लोग जीते। पूरे शो में राखी महीप का मजाक उड़ा रही थी और वो चुप थे। महीप लास्ट पार्टिसिपेंट की तारीफ कर रहे थे और राखी महीप जी के ऊपर चिल्लाने लगी तो महीप उठकर चले गए। राखी ने कुर्सी स्टेज पर फेंक दी। आगे यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है कि उसके पास समय नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने शो को जल्दी खत्म करने के लिए ऐसा किया। इंडियाज गॉट टैलेंट के सबरेडिट पर लिखा गया कि राखी महीप जी को काफ़ी परेशान कर रही थी। लास्ट परफॉर्मेंस के दौरान कंटेस्टेंट से महीप कुछ बात कर रहे थे कि राखी खड़ी हुई और चुप कर बुढ़े जैसा कुछ चिल्लाई। इसके बाद वही सब हुआ जो आपने अब देखा ही है। बाकी आप स्क्रीन पॉज करके पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अंत में पोस्ट करने वाले ने बताया कि जिस कंटेस्टेंट के परफॉर्म करने के दौरान ये सब हुआ था उसने समय रैना से रिक्वेस्ट की कि इसको पोस्ट ना करे क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ट्विटर पर इस यूट्यूब पर आने वाले शो के बारे में लिखा गया कि टीआरपी का खेल बाबू भैया। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ हर जगह पे टीआरपी ना लिखा करें, वो बस टीवी के लिए होती है। उसका फुल फॉर्म ही टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है। इसमें टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट वाला कन्फ्यूजन तो है नहीं, ये तो पॉडकास्ट जैसे अलग ही चीज़ है। क्या ही समझा रहा हूँ, तो लोग किसी भी इंटरव्यू या बातचीत को पॉडकास्ट कह देते हैं। इस बारे में एक ट्वीट पर रिएक्शन आया। लिखने वाले ने कुछ तो लिखने की कोशिश की थी जिसे डिकोड करना अब आपकी जिम्मेदारी है। रिप्लाई में लिखा था, दीमक खराब हो गया है अपने एक्स को देख के इसका। अपने एक्स को देख के दीमक कैसे खराब हो सकते हैं? सुधीजन जरा प्रकाश डालें। एक और यूजर ने लिखा, जो भी था ये बेस्ट लाइव शो एक्सपीरियंसेस में से था। बाहर से जरूर लगेगा कि ये सब स्क्रिप्टेड था, मगर लाइव शो और लफड़ा देखना अलग ही था। और आखिर राखी ही थी और साथ ही वो बेतुकी हरकतें भी कर रही थी, ये तो होना ही था। इसके आगे हिंदी और इंग्लिश मिलाकर एक अच्छा सा कॉकटेल बनाया गया और लिखा गया, आई लव्ड सीइंग राखी बजाओ एवरीवन्स बैंड। अब ये तो था जो लोगों ने कहा। समय की इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी कई तस्वीरें आई। एक में लिखा था, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। इसके अलावा शूट की और भी तस्वीरें आई। राखी की एंट्री का क्लिप भी समय की स्टोरी पर था, देख ही लीजिए। रेडी? इसके अलावा आशीष सोलंकी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर राखी सावंत के साथ 3 तस्वीरें अपलोड की। इन तस्वीरों का कैप्शन था, विटनेस्ड हिस्ट्री टुडे। इस पोस्ट पर भी समय रैना ने कमेंट किया, लिखा, मेरे जीवन की सबसे खतरनाक रात। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना। ह्यूमर को बदल कर लिखा गया, आज क्या देख लिया, समय रैना वाज नॉट रेडी फॉर राखी सावंत। इसके अलावा हैबिटेट में शो था, उनके इंस्टाग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी कई तस्वीरें आई जिन्हें देखकर आप शो की झलक ले सकते हैं। बाकी शो यूट्यूब पर आएगा या नहीं, अगर आता है तो ये पार्ट कटेगा क्या, अगर कटेगा तो कितना कटेगा, इन सब के जवाब जल्दी मिल जाने चाहिए। बाकी अलग अलग थ्योरीज बनाई ही जा रही हैं। कुछ लोग इसको स्क्रिप्टेड बता रहे हैं तो कुछ लोग असली। कुछ लोगों ने बॉडीगार्ड्स पे सवाल उठाया कि जब ये सब हो रहा था तो कर क्या रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है
वो बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। जीवन में बहुत कुछ रैंडम है, इनफैक्ट बिग बैंग भी रैंडम ही है, रैंडम ही था। धरती का बनना, यहाँ ऑक्सीजन का मिलना से लेके ऑफिस में पार्किंग का मिलना ना मिलना सब रैंडम है। इन सबसे इतर एक और चीज रैंडम है और इसका रैंडम होना डरा अलग देता है, वो है पेरेंट्स का फोन। उसको जहाँ मिलना चाहिए उस जगह पे छोड़ के वो कहीं भी मिल सकता है। इसी बात पर एक वीडियो बनाया गया, आप भी देखिए और रिलेट करिए। अच्छा हाँ, एक बात और, चुनावी नतीजों का दिन था। नतीजे कुछ ऐसे रहे कि सुबह के रुझान आए तो हरियाणा में कांग्रेस आगे थी और शाम आते आते भाजपा जीतती नजर आई। वहीं जम्मू और कश्मीर में एनसी कांग्रेस का गठबंधन आगे निकल गया। तमाम ट्रेंड्स इसी से जुड़े हुए नजर आए। हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024, कांग्रेस, हरियाणा चुनाव, जाट, ईवीएम्स, विनेश फोगाट, जलेबी, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन 2024, जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग, लोकसभा चुनाव, विधानसभा के टाइम पे लोकसभा, हाँ लोगों ने बात की होगी, खैर लोकसभा चुनाव जैसे तमाम शब्द ट्रेंड करते मिले। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी तमाम जगहों और लोगों के नाम भी ट्रेंड करते दिखे। आगे बढ़ने के पहले वैधानिक चेतावनी, अब जो कमेंट्स हम आपको दिखाएंगे वो भयानक बायस्ड और फैक्चुअली गलत हो सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी रैंडम राय रख रहे थे और ये आम यूजर ना होकर पार्टियों से जुड़े लोग भी हो सकते हैं जो अपने पूर्वाग्रहों के साथ बातें लिख रहे थे, तो इनको आम यूजर की बात ना माना जाए। चूंकि विशुद्ध राजनीति का दिन था इसलिए खूब पॉलिटिकल बातें भी हुई, जो जीते उनके वाहवाही हुई और जो हारे उनके मजे लेने का दौर चला तो एक वीडियो भी खूब। हरियाणा का बताया गया, कांग्रेस के दफ्तर से ढोल वाले बिना ढोल बजाए पेमेंट लेकर लौटते बताए गए। कैप्शन दिखा, कांग्रेस ने ढोल वालों को भगा दिया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आप कर दो। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। सुबह के रुझान देख के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस के बब्बर शेरों, कांग्रेस कार्यालय जाओ, जलेबी खाओ और जनता को खिलाओ। बाद में जब मामला पलटा तो लोग बोलते मिले कि अब तो डिलीट कर दे भाई। एक मीम चला जिसमें अमित भड़ाना को भाजपा दिखाया गया, एग्जिट पोल में रोते हुए और नतीजों में खतरनाक हंसी हंसते हुए। विनेश फोगाट की जीत पर लिखा गया, मेडल तो नहीं जीतने दिया लेकिन चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक पाया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में जितनी सीटों पर लड़ी सब पर हारी। इस पर कहा गया, बड़ी खबर, हरियाणा में कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कर रही है क्लीन स्वीप, सभी 90 सीटों पर नोटा से हार। नोटा वाली बात हटा भी देते तो ये फैक्चुअली शायद सही नहीं है, क्योंकि मेरी याददाश्त के मुताबिक वो शायद 90 नहीं 89 सीटों पर ही चुनाव लड़े थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया। महराज मलिक ने डोडा में भाजपा के कैंडिडेट को लगभग 4500 वोटों से हराया। तो कहा गया, जम्मू कश्मीर में महराज मलिक की जीत आम आदमी पार्टी के एक सस्ते चाणक्य की हार है। महराज के पास पार्टी के झंडे तक नहीं थे, ना ही पैसा था, बैनर बनाने तक के लिए कोई न था। इसके बाद भी जीत दर्ज की। ईवीएम बेचारी की जरूर मुसीबत हो गई। उस पर सवाल उठे तो लोगों ने एंगेजमेंट फार्मिंग शुरू कर दी। पूछा गया, ईवीएम के बारे में आपकी क्या राय है? लोकतंत्र को बचाने के लिए बैन कर देना चाहिए? 1 हाँ, 2 नहीं, जवाब जरूर दीजिए। कहा गया, आज का ज्ञान, इजराइल हजारों किलोमीटर दूर ईरान में पेजर में धमाका कर सकता है लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता। बाहरी लॉजिक। ऐसे ही सवालों पर एक यूजर ने कहा, जम्मू और कश्मीर में जीत रहे हैं उसमें किसकी गलती है? जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के ईवीएम हैक किया। किसी नेशनल पार्क में घूमने गए हैं आप, जंगल सफारी की है कभी? जंगल सफारी करने वाले जो जाते हैं, जंगल सफारी करने जाने वाले लोग जानवर देखने जाते हैं, लेकिन क्या हो कि कभी जानवर का सफारी करने का मूड बन जाए, वो सोचे चलो आज इंसान देख के आया जाए। कर्नाटक के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क से एक वीडियो आया, नेशनल पार्क से एक वीडियो आया। ये रविवार का वीडियो है, संडे का। एक तेंदुआ सफारी बस की खिड़की तक आ गया, जा पहुंचा, लटक कर लोगों को झांकने लगा। तो पहले तो लोग घबराए, लेकिन जब ये जाना कि सब सुरक्षित है, अंदर नहीं आएगा, खतरा नहीं है, तो एंजॉय करने लगे। देखिए और थ्रिल महसूस करिए। और आज के शो में इतना ही, हम जाएंगे, टाटा। आप देखिए तेंदुआ।